इतना बड़ा मसालों का व्यापार जिस व्यक्ति ने खड़ा कर दिया, वो अनपढ़ तो नहीं हो सकता, वो कम पढ़ा लिखा तो नहीं हो सकता। तो विनय आर्य जी कहते हैं, महाशय धर्मपाल जी केवल 4.25 पढ़े हुए हैं, पूरे 5 भी नहीं पढ़े हुए, कि 4.25 पढ़े हुए हैं। व्यक्ति मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, तो जो व्यक्ति कभी तांगा चलाता था, आज पूरी दुनिया उनके मसालों की जय जय बोलती है। हम सबके घर में उनके मसाले आते होंगे, विदेशों में भी जाते हैं। तो भले ही व्यक्ति कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो, व्यक्ति चाहे पुरुषार्थ से, मेहनत से, तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और यदि इस मनुष्य शरीर को पा करके भी कहते हैं, हमें अपने कर्मों के अनुसार, यदि हम गरीबी में पैदा हुए, मान लिया ये प्रभु की व्यवस्था है, ये परमात्मा की व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य शरीर को पाकर के उसी गरीबी में, उसी अभाव में मर गए, तो फिर ये परमात्मा की व्यवस्था नहीं है, ये परमात्मा की गलती नहीं है, फिर गलती हमारी है, फिर गलती मनुष्य की है। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को सारा सामर्थ्य दिया है, तो ये चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसीलिए यदि हमने इस रोल को नहीं निभाया, परमात्मा ने ये हमें रोल दे करके भेजा है। देखो, यदि कोई व्यक्ति अपने रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाना चाहे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप डीसी ऑफिस में जाओगे और कहोगे मुझे गन का लाइसेंस देना है, चाहिए मुझे, मेरा बना के दो, सीधा दे देते हैं? नहीं देते, बहुत मुश्किल से बनता है। उसका सब कुछ देखते हैं, ये क्या करता है, ये किस लिए लाइसेंस बनवा रहा है, इसका क्या यूज है। और जब इसे लगता है कि हाँ ये इसके योग्य है, इसे वास्तव में आवश्यकता है, तो उसका लाइसेंस बन जाता है। उसका लाइसेंस बन गया और बाद में उसके मन में कोई गलत भावनाएं आ गई, उस लाइसेंस का प्रयोग, उस गन का प्रयोग वो लूटमार के लिए करे, वो लोगों को मारने के लिए करे, और कोई हिम्मत करके उसकी शिकायत कर दे, तो फिर से उसकी पूछताछ होगी और उसका पता लगेगा कि तो गलत दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर उसके गन के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का रोल दे करके भेजा है। यदि हमने इस रोल को अच्छे से निभाया, यदि हम अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते हुए रहेंगे, क्योंकि वेद कहता है कुर्वन्य वे कर्माणि जिजी विशेषतम समा, हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, लेकिन कैसे करें? हम शुभ कर्म करते हुए, हम अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। और यदि इस परिपाटी से जीवन को नहीं जिया, यदि बुरे कर्म किए, तो फिर परमात्मा कहेगा तुम इस मनुष्य शरीर के लायक नहीं हो, तो मैं तुमसे ये तुम्हारा रोल छीन लेता हूँ, तुमसे ये मनुष्य का चोला छीन लेता हूँ। फिर परमात्मा के पास में किसी चोले की कमी नहीं है, बहुत सारी भोग योनियां हैं। लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, कोई गिनती नहीं है। ये तो पौराणिक भाइयों ने कहना शुरू कर दिया, कोई गिनती नहीं है, आज तक कोई गिन नहीं सका। यदि हम एक धरती के थोड़े से हिस्से को भी उखाड़े, तो वहां से ना जाने कितने प्राणी निकल आएंगे, छोटे छोटे, जिनकी आयु भी शायद 1 मिनट की होती हो, 1 दिन की होती हो, तो हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो उस परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हुए चलें, हम ये विचार करते हुए चले, यदि अच्छे कर्म करेंगे तो भी उसका फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो भी उसका फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो सुख रूप में मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो दुख रूप में मिलेगा। ये हमारे हाथ में है, हम सुखों को बुलाना चाहते हैं या दुखों को निमंत्रण देना चाहते हैं। जीवन में जो सुख और दुख आते हैं, उसमें परमपिता परमेश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो केवल और केवल हमारे कर्मों का फल होता है। अच्छे कर्म किए तो सुख रूप होता है, और बुरे किए तो दुख रूप होता है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, उसी प्रभु की न्याय को स्वीकार
कार्य करके देख ले, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले। पाप के अंजाम से, पाप के अंजाम से के बार डर के देख ले, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले, उस प्रभु के न्याय को। मन वचन से एक होकर बात कहना और से, मन वचन से एक होकर बात कहना और से, गलत है या ठीक है, गलत है या ठीक है, हाथ रख के देख ले, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले। पाप के अंजाम से, पाप के अंजाम से के बार डर के देख ले, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले, उस प्रभु के न्याय। रंग लाती है दुआएं धड़कनों से निकल गए, रंग लाती है दुआएं धड़कनों से निकल गए, दीन दुखिया बेबसों के, दीन दुखिया बेबसों के कष्ट हर के देख ले, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले, उस प्रभु के न्याय को। गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजदूर की, गुजरती है किस तरह से जिंदगी मजदूर की, बेबसी के आंसुओं का, बेबसी के आंसुओं का घूंट भर के देख ले, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले। पाप के अंजाम से, पाप के अंजाम से बार डर के देख ले, उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले, उस
प्रभु के दिन सदा रहते नहीं हैं एक से इंसान के, दिन सदा रहते नहीं हैं एक से इंसान के, श्वेत हो जाते हैं काले, श्वेत हो जाते हैं काले, बाल सर के देख ले उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले, पाप के अंजाम से, पाप के अंजाम से एक बार डर के देख ले उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले उस प्रभु के न्याय। पथिक बेशक खूब करना गैर की आलोचना, पथिक बेशक खूब करना गैर की आलोचना, मगर बंधु दोष पहले, मगर बंधु दोष पहले अपने घर के देख ले उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले, पाप के अंजाम से, पाप के अंजाम से एक बार डर के देख ले उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले। उस प्रभु के न्याय को स्वीकार करके देख ले और पाप के अंजाम से एक बार डर के देख ले। वो परमपिता परमेश्वर एक न्याय व्यवस्था लेकर के बैठा हुआ है कि तुम जैसा करोगे मैं तुम्हें वैसा ही वापस लौटा दूंगा।